और एक और बात बता दूं, आप लोग बोलते हो ना कि आपने क्यों छोड़ा क्यों छोड़ा, इसका भी जवाब सुन लो। आज बोल रहा हूं तो आज बोल ही दूं, ठीक है। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, कभी भी, लेकिन मैं बोल देता हूं, आपसे बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि निकाल दिया, सरेआम गलत है, ठीक है। अपनी स्वेच्छा से मैंने छोड़ा है। पैट का सिलेबस मैं अभी भी कंप्लीट करा रहा हूं, मैंने खुद बोला था कि मैं पैट का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। दूसरा, कुछ परिस्थितियां थी, पर्सनली प्रॉब्लम थी कुछ, ठीक है। मैं ग्रेटर नोएडा नहीं जा सकता था क्योंकि, ठीक है, अभी मेरी परिवार की स्थिति कुछ ऐसी है, मेरा छोटा बच्चा है, ठीक है, उसका पूरा जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो यहीं के डॉक्टर से हो रहा है, आगरा के डॉक्टर से। और ये जो बच्चा है मेरा छोटा, ठीक है, उसकी जो मॉम है, उसकी जो मम्मी है, ठीक, वो ऑपरेशन से हुआ है, तो उनके भी दर्द होता है, ठीक है, तो उन्हें भी परेशानी है, तो उनका डॉक्टर भी यहाँ है। मैं ग्रेटर नोएडा चला जाता तो डॉक्टर चेंज करने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि यहीं से सारा ट्रीटमेंट हुआ है बच्चे का, डॉक्टर का, तो ये इन डॉक्टर से इलाज चल रहा है। ग्रेटर नोएडा से आगरा आना अगर कभी भी किसी परेशानी में, तो इससे आपको भी बहुत डिस्टर्ब होता है आपकी क्लासेस को लेकर, कि मैं अगर आपकी क्लास कोई बीच में वो करता, ठीक है, और मैं आगरा आता और मैं भी उससे परेशान होता, तो मैं ग्रेटर नोएडा नहीं जा पा रहा था, ठीक है। मैं आगरा से ही क्लास, और आगरा में मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरी क्लासेस में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती थी कभी कभी, ठीक है, वो आपने देखा भी था, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है ना। कभी अपना चलाने की सोची थी कभी। एक यूट्यूब चैनल था मेरा, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो वो चैनल था मोनेटाइज था, अच्छा खासा उस चैनल पर रेवेन्यू भी आता था। वो चैनल मैंने डिलीट कर दिया था जिस दिन मैंने RWA ज्वाइन किया था। मैंने कहा काम ही नहीं करना, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं संस्था को छोड़ूंगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मेरे सामने कोई विकल्प ही नहीं था। और ये मैंने आपसे पहले भी बताया, कोई गलत नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत साथ देते हैं, ठीक है, सब राजी खुशी पूछते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने, ठीक है, अपने परिवार को चुन लिया कि मेरे परिवार पे कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, और कल को, ठीक है, अगर उसका दोषी मैं ठहराया जाऊंगा तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे पर्सनली, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत दुख होगा। और भी बहुत सारी समस्याएं थी, मैं आपके सामने उनका जिक्र नहीं कर सकता, जो, ठीक है, समस्या मैं आपके सामने जो बोल सकता था, लेकिन पर्सनली प्रॉब्लम थी, मैंने आपको तब भी बताया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये आप सुन लीजिए, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल कब खोला है, कब बनाया है, इसमें पहली वीडियो कब डाली, आप ये देख लीजिए। कोई ऐसा नहीं था कि अपना करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सब ऑफर है, अब भी है, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब से अभी कुछ नहीं मिला, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी $1 के आसपास मिला, और पता नहीं कब तक कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही काम करना पड़ेगा, कोई दूसरी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है साहब। तो ऐसा नहीं था कि बहुत महत्वाकांक्षी हूं, बहुत महत्वाकांक्षी हूं, अब मैं बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता हूं, नहीं साहब। मेरा मन किया कि मैं पैट में बच्चों को सब कुछ पढ़ा दूं, अच्छे मार्क्स से बच्चे पैट, ठीक, क्रैक कर लें, अच्छे नंबर आ जाए, तो जो मेरा मन किया, मैं मैराथन ले रहा हूं, दिन रात पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, सुबह क्लास ले रहा हूं, दोपहर में ले रहा हूं, शाम को ले रहा हूं, ठीक है। आपने स्टैटिक जी के बोला, वो मैंने, ठीक है, कर दिया पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। कोई मन में 1% बेईमानी नहीं है, या सरस्वती मां की कसम खा के बोल रहा हूं, कोई 1% मन में कोई छल नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप बताओ, ठीक है, हमको नौकरी की कोई कमी है, हमको नौकरी की कोई कमी है? हम जब RWA में थे, ठीक है, तब हमारे पास भी, ठीक है, 2-2 गुने, 3-3 गुने सैलरी के ऑफर आए थे, हंस के मना कर दिया था, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था। सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था जीवन में कि ऐसा भी मोड़ आएगा। वो तो मेरा परिवार था यार, वो मेरा परिवार था, वो वहां मेरे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन, ठीक है, मैं प्रोफेशनली अलग हो गया, पर्सनली सबसे जुड़ाव है बेटा, सबसे फोन पे बात होती है, सबसे राजी खुशी लेते हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ आप जैसा सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, आप बताओ, जब आप पढ़ने जाते हो बाहर, तो आपका घर नहीं छूटता आपसे, बताओ। जब आप बाहर पढ़ने जाते हो, मैंने इंजीनियरिंग की, तो मेरा घर नहीं छूटा, मुझे दुख हुआ, मेरे माँ बाप छूट गए, लेकिन वो भी जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं पढ़ता तो आज मैं आपको कैसे पढ़ा पाता, आज मैं अपने बीवी बच्चों का कैसे पेट भर पाता, मैं अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी कैसे बन पाता, उनका सहारा कैसे बन पाता, वो भी जरूरी था। वो कष्ट मैंने झेल लिया, वो कष्ट मैंने झेल लिया कि मैं 4 साल बाहर पढ़ा इंजीनियरिंग में, रोटी की समस्या आई, ठीक है, सब चीजों की समस्या आई, बाहर रहने का, ठीक है, बहुत दुखद अनुभव होता है, लेकिन वो सब मैंने झेला, आप भी झेल रहे हैं। आप भी किसी कस्बे में,
ठीक है, किसी शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, अब तो ऑनलाइन हो गया, जब ऑफलाइन आप पढ़ते थे, आप बड़े बड़े महानगरों में अपने घर को, परिवार को, ठीक है ना, आपको 2-2 3-3 लीटर दूध आपके घर पे था, और आप बाहर रह रहे हैं इतने से कमरे में, इतने से कमरे में आप बाहर रह रहे हैं, ना संसाधन है आपके पास, आप फिर भी परेशान है कि आपका घर छूट गया, ठीक है, मम्मी के हाथ की रोटी छूट गई, पूरा प्यार छूट गया आपका, ठीक है, फिर भी आप है ना, क्योंकि बच्चे परिस्थिति है, परिस्थिति सब कुछ करवा देती है। ठीक है, तो कभी नहीं बोला मैंने कभी लेखपाल के लिए भी नहीं बोला, ग्रामीण परिवेश में मैंने कभी ये भी नहीं बोला, आप सुनना चाह रहे थे साहब, मैंने आपको बता दिया।